श्री भक्तमाल जी में उन भक्तों का चरित्र है जो हरिप्रिय है। कौन? हरिप्रिय। हरिप्रिय का मतलब जिनको हरि प्रिय है वो नहीं, जो हरि के प्रिय है वो। श्री नाभा जी ने कहा कि भाई वो सब चित्त में आएंगे जो हरि को प्रिय है, वो सब चित्त में आकर के अपने अपने भाव निरूपण करवाएं। परंतु नाभा जी तो स्मरण कर रहे थे भक्तों का और चित्त में आ गए भगवान। तो नाभा जी नेत्र बंद करके बैठे हैं, भक्तजन चित्त में आएंगे तो मैं यश लिखूंगा, लेकिन चित्त में सबसे पहले कौन दिखे? मीन भगवान आ गए, बराह भगवान आ गए, कच्छप भगवान कमट बन के आ गए, नरहरि आहा, बलि बामन सब आ गए, परशुराम जी आ गए, राम जी आ गए, कृष्ण भगवान आ गए, आहा, बुद्ध कल की 24 अवतार ठाकुर जी के एक एक करके चित्त में प्रकट होने लगे। पहले तो नाभा जी को अच्छा लगा, ओहो ठाकुर जी चित्त में आ रहे हैं। बाद में बोले चिंतन तो भक्तों का किया, ये ठाकुर जी क्यों आ रहे हैं चित्त में? ये ठाकुर जी का स्वरूप है, सबके आड़े चलेंगे, बुलाए भक्त आ गए भगवान। मतलब यहाँ भी ठाकुर जी को नेक चैन नहीं है कि चलो ये ग्रंथ तो पूरा भक्तों का ही रहने दो, नहीं, पहले खुद ही मिले। श्री नाभा जी अपने चित्त में ही ठाकुर जी से पूछ रहे हैं आप क्यों आ गए? हमने तो भक्त बुलाए थे। ठाकुर जी कह रहे हैं नाभा जी हमारे बाद जो आएंगे वो भक्त हैं और हम भक्तों के भक्त राज हैं, मतलब भक्तों के अग्रगण्य हैं, सबसे बड़े भक्त तो हम ही हैं, तो सबसे पहले हम आएंगे। ठाकुर जी कह रहे हैं आप भक्तमाल लिखने जा रहे हो, सबसे विशेष सबसे श्रेष्ठ और सबसे उच्च भक्त जो होगा वो सबसे पहले स्मृति में आएगा, सबसे बड़े भक्त तो हम ही, हमसे बड़ा भक्त कौन है? कैसे हो आप भक्त? अच्छा, नरसिंह के यहाँ भात भरने कौन गया था? आप गए थे। क्यों गए थे? कोई हमारा व्यापार तो चल नहीं रहा था, हमारी त्रिलोकी का राज्य तो जाने नहीं वाला था, क्यों गए हम? उसकी वो हुंडी क्यों लिखी हमने? क्योंकि हम भक्तों के भक्त हैं। बताओ कौन भक्त हुआ? नरसिंह मेहता की मैं? नाभाजी बोले आप ही हो। अच्छा नहीं, एक ही बात से नहीं है तो तुम हमारी हाँ में हाँ बोल रहे हो, दूसरी बात सुन। बोले क्या? जगन्नाथ का माधव दास बीमार हो गया था, उसके कपड़ा कौन ने धोए? आपने धोए। भक्त कौन हुआ? माधव दास की मैं? बोले आप ही हुए भगवान। भरी सभा में कौरवों के बीच में नारी बीच सारी है कि सारी बीच ना, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, वशन रूप भय श्याम, वस्त्र बन करके कौन आया वहां पर? बोले आप आए। बताओ हमारी कोई वैल्यू नहीं, हम वस्त्र बन के आ गए वहां पे, किसके लिए? भक्त के लिए। भक्त कौन है? द्रौपदी की मैं। नावल जी बोले आप। नहीं नहीं इतने से काम नहीं, और क्या? 3 लोग 3 पग की जमीन भूमि मांगने गए हम बामन के पास, हाँ बलि के पास, बामन बन के 2 पग से तीनों लोग नाप ली, हमने अपना प्रताप दिखाया कि चलो भाई हम भगवान है, 2 पग से तीनों लोग नाप ली, हमने कहा भाई अब तो भगत फंस गया, बासुकी नाग से कहा इसको बंदी बनाओ, वामन को बलि को बंदी बनाया, तुरंत बलि चरणों में गिर गया, बोले महाराज मुझे बंदी क्यों? मैंने कहा तीसरा पग देने के लिए तेरे पास जगह ही नहीं बची, इसलिए संकल्प पूरा नहीं हुआ, इसलिए तुमको बंदी अब नरक भेजेंगे। बलि कहता है 1 मिनट सुनो। बोले क्या? आपने मेरी संपत्ति नापी, स्वामी तो भी बैठा, तीसरा पग सिर पे धर दो, हमको छल लिया। मैं इतना प्रसन्न हो गया उसके भाव से, मैंने पूछा बताओ क्या वरदान चाहिए? तो बोला जब जब मैं महल में जाऊं, जब जब महल से आऊं तब आपका दर्शन। द्वारपाल बना दिया मुझे, द्वारपाल। बताओ कौन भक्त है? बलि कि मैं? नाभाजी बोले जय जय, हाँ आप ही हो। पंढरपुर जहां से हम आ रहे हैं, पुंडलीक ने अपने माता पिता की सेवा की, उसकी सेवा से प्रसन्न होकर मैं चला गया। मैं तो गया था कि दर्शन देके आऊंगा, उसने कहा अभी व्यस्त हूँ, सेवा कर रहा हूँ, जब निवृत्त हो जाऊंगा तब मिलूंगा, तब तक क्या करूं? बोले लो खड़े हो जा। बोलो पंडरीनाथ भगवान की।